everyone, my name is Grishma and welcome to my YouTube channel. So आप सब लोगों को पता होगा कि मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ. तो आज का हमारा वीडियो है कि मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस. So वो एक्सपीरियंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं भी पता, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा ऑफकोर्स कि मैं एक एक्टर भी हूँ और मैं हिंदी और मराठी डेली सोप में काम किया है. एड शूट्स, वेब सीरीज, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए और मैं कर रही हूँ. तो अभी मैंने रिसेंटली दिस मंथ मैंने एक शो किया जो मराठी शो था. मेरा पहला माइथोलॉजिकल शो था और वो था गाथा नवनाथन जी. सो सोनी मराठी पे ये शो है गाथा नवनाथन जी. नवनाथ जी के बारे में हम सब लोगों को पता है, नवनाथ संप्रदाय के बारे में हम सब लोगों को पता है, 9 नवनाथों के बारे में हमको पता है. तो इनके ऊपर एक बड़ी सीरियल है जिसके इट्स मोर देन 1000 एपिसोड इज ऑलरेडी टेलीकास्ट. सो ऐसा एक शो है, बहुत रेप्यूटेड शो है. तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिली. तो वो कैरेक्टर था देविका, वैष्णव देविका. सो व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस रोल, मुझे पता नहीं था कि ये वैष्णव देवी के लिए शो मुझे करना है. मुझे ऐसे ही बोला था कि देवी का रोल है और आपको आना है. मुझे ऐसे लगा था नवरात्रि स्पेशल है, तो पर्सनली मुझे ऐसे लगा था कि देयर विल बी 9 देवीज. ओके, कि उधर 9 देवियां रहेगी ऑफ कोर्स और उसमें से मैं एक रहूंगी. और उसके बाद जब मुझे कॉल टाइम आया था ना, कॉल टाइम का एक फॉर्मेट रहता है. मैं शायद आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखाऊंगी कि एक बेसिक कॉल टाइम का एक फॉर्मेट रहता है कि कल आपको आना है, टाइम और एड्रेस सब लिखा होता है. तो उधर मेरे कैरेक्टर के आगे लिखा था सप्तशृंगी देवी. सो आई थॉट कि ओके देयर विल बी 9 गर्ल्स एंड आई विल बी द वन ऑफ देम, ऐसा मुझे लगा था. पर उधर जाने के बाद मुझे पता चला कि पूरे के पूरे 9 लुक मैं अकेली करने वाली हूँ. सो इट वॉज शॉकिंग प्लस सरप्राइजिंग और मुझे मतलब मेरे मिक्स इमोशंस है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्लस थोड़ी नर्वस भी हो गई थी बिकॉज बहुत बड़ा रोल है और बहुत लोग देखते हैं ये सीरियल्स और उसमें हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते इन एक्टिंग वाइज और डिलीवरिंग जो रहता है, डायलॉग डिलीवरी और इन सब चीज़ों में. बाकी कोई कैरेक्टर रहता है ना तो कहीं ना कहीं चल जाता है, वॉइस ओवर डाल देते, ये वो कुछ ना कुछ हो जाता है, एडिट कर देते. बट दिस इज अ प्रोमिनेंट रोल जहाँ पे तुम कुछ थोड़ा भी चीट नहीं कर सकते, आई कैन से. सो ऐसा था. तो उधर जाके मुझे पता चला कि देयर विल बी ओनली मी. उधर मैं अकेली हूँ और मुझे सारे के सारे 9 देवियों के रूप मुझे ही लेने हैं. हर रोज एक नया लुक रहेगा. आई वॉज सो एक्साइटेड. सो आई विल टेल यू कि ये 9 दिन में क्या हुआ वो. सो लेट्स सी. तो मैं जब फर्स्ट डे पे शूट पे गई तो मेरा ये लुक था. मैं आपको ही स्क्रीन पे बहुत सारे फोटोज दिखा देती हूँ उस लुक में. सो यस, तो ये लुक था ग्रीन साड़ी में और सुबह 7 बजे हम स्टार्ट किया. सॉरी हाँ 8 बजे वी स्टार्टेड एवरीथिंग. और आई कैन टेल यू कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है. इट टुक 4 hours टू गेट मी रेडी. वो साड़ी पहनाना, वो मेकअप करना, बाल बनाना, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, एक एक डिटेल में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो सारी चीज़ों के लिए. और उस टाइम ही मेरा लुक टेस्ट भी था. लुक टेस्ट मतलब क्या होता है कि व्हेन आई गॉट रेडी ना, तो वो फोटो चैनल के पास जाता है और प्रोड्यूसर के पास जाता है कि वो अप्रूव करने के लिए, हाँ दिस लुक इज परफेक्ट. तो उसको लुक टेस्ट बोलते हैं. तो वहीं पे मेरा लुक टेस्ट होने वाला था और उसी दिन सब चीज़ें होने वाली थी. तो वो लुक टेस्ट के लिए मुझे वो जो टीका आपने देखा है ना, वो टीका हम लोगों ने 7 बार चेंज किया है. 7 times. आई डोंट नो व्हाई. पहले बनाया था वो बहुत बड़ा था, फिर छोटा किया, फिर और छोटा किया, फिर वो पूरा चेंज किया, फिर उसके नीचे ये ऐसे. और एक टीका हटाने के लिए ऑलरेडी 15 to 20 मिनट्स जाते हैं. सो इट वॉज सो लॉन्ग. इट वॉज मतलब बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सारे. एंड यू कांट कंप्लीट अगर आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर कोई अपने आजू बाजू में इतने शिद्दत से काम कर रहा है. इवन मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, कॉस्ट्यूम पर्सन, एवरीवन
इज डूइंग, उनको तो बहुत सारे लोगों के ऊपर ध्यान देना, आई वॉज नॉट ओनली कैरेक्टर इन दैट सेगमेंट ना, तो बहुत सारे कैरेक्टर थे, उन लोगों के ऊपर भी ध्यान देना है और मेरा भी अप्रूवल लेना है चैनल से। सो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, रहता है ये, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए, पूरा 2-2 घंटा कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है। तो लाइक ये फर्स्ट डे का मेरा स्टोरी है कि बहुत टाइम लगा लुक टेस्ट, इवन आई कैन से कि शाम के 4 बजे मेरा लुक अप्रूव हुआ। सुबह 7-8 बजे से लेके हम 4 बजे तक वी वर वर्किंग ऑन दैट लुक, और उसके बाद वो फाइनली अप्रूव हुआ। एंड देन जब फाइनली शूट स्टार्ट हुआ, सो इट वॉज माई फर्स्ट क्रोमा एक्सपीरियंस। लाइक मैंने इसके पहले कभी क्रोमा शूट नहीं किया था, VFX शूट जो होता है आप सबको पता है, तो वो शूट मैंने कभी नहीं किया था। वो मेरा पहला VFX शूट था, और लकीली उस दिन मुझे कोई डायलॉग्स नहीं थे, मुझे जस्ट प्रोमो शूट करना था। और उसका प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मेरे साथ जो बाकी नमनाथ थे वो भी बहुत लाइक दे आर वेरी जेनरस एंड दे आर वेरी फ्रेंडली। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो पहला दिन तो मेरा प्रोमो हुआ था, तो इट ऑल हैपन्स इन 1 डे, एंड देन मेरा पैकअप हुआ और नेक्स्ट डे मेरा शूट नहीं था। सो आई गॉट टू few moments to relax and think about that role more deeply, because मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता, बिकॉज मुझे अच्छे से कुछ पूरा पिक्चर पता ही नहीं था, बट नाउ आई नो। और बीच में मुझे एक हॉलीडे मिला जहाँ पे मैं अच्छे से बैठ के प्रॉपर उस रोल के बारे में सोच सकूँ, उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। सो इट वॉज माई Day 1 एट द शूट। सो फिर नेक्स्ट डे, मतलब एक डे गैप होने के बाद जब मेरा शूट था, तब मेरा लुक था इन येलो साड़ी। तो आप ये सारे फोटोज देख सकते हैं कि मेरा क्या लुक था एक्चुअल में। सो यस, तो आप लोगों ने देखा कि बहुत हेवी ज्वेलरी थी, और आपने देखा रहेगा कि इधर जो चोकर था ना, उससे मुझे ना गर्दन भी इधर की उधर करने में बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी। लाइक पूरा ये जो मेरा नेक का एरिया था वो पूरा हर रोज लाल हो जाता था, बहुत रैशेस आने लगी थी। पर क्या है ना, मैं वो पूरा कॉस्ट्यूम है ना लाइक मोर देन 15 to 16 आवर्स मैं कैरी कर रही थी, पर पूरा टाइम मुझे कुछ भी नहीं फील होता था, इतना कि मैंने इतना सब कुछ किया, इतना हेवी ज्वेलरी और वो सब मुझे नहीं लगता था। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई गेस देयर इज अ समथिंग एनर्जी एंड देयर इज अ समथिंग पावर विच इज सपोर्टिंग मी। और ये जो नेकलेस आपने चोकर देखा होगा बहुत ज्यादा हेवी था, आपने देखा रहेगा कि इट वॉज सो डिफिकल्ट टू कैरी दैट। तो मैं वो जो चोकर था वो सिर्फ शूट जब चालू है तभी पहनती थी, बाकी का टाइम मैं बाजू में रख देती। ऊपर से लाइक माई ईयर्स आर सो सेंसिटिव, तो वहाँ पे अगर कुछ भी, अगर मैं ईयरिंग्स नहीं पहनती तो मुझे आदत नहीं है, तो अभी मैं कुछ भी पहनती हूँ तो बहुत दर्द होता है, बहुत। इट इज़ लाइक पूरे बॉडी का कुछ भी पेन नहीं रहेगा, बट मेरे कान में इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। और पूरा मेकअप की वजह से मे बी यू कैन स्टार्ट हेडेक, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। बट दैट टाइम इतना कुछ ज़्यादा लगा नहीं मुझे, पर इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छे से उन्होंने लुक रेडी है। वो टीका जो है वो बहुत सुंदर उन्होंने बनाए थे, जो मेकअप मैन थे मेरे। और लाइक दिस इज़ माई Day 2। सो फर्स्ट डे पे जो शूट हुआ था ना, तो उसका प्रोमो जो बना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप जाके देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले ये पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद आराम से सारे लिंक्स जाके देख लेना। और फिर सेकेंड डे पे जो हुआ था उसका भी शूट का जो लिंक है जो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, मैं इंस्टा लिंक्स दे रही हूँ आपके लिए, देखने के लिए भी ईजी हो जाएगा। लाइक अननेसेसरी आई विल गिव यू दैट ऐप का लिंक, और उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करना, ये करना। उससे अच्छा मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, सो जस्ट गो फॉलो मी एंड जस्ट सी all those video. So now it's Day 3, और ग्रे कलर का साड़ी था, तो आप देख सकते हैं ये सारे लुक्स। ओके, सो ये था मेरा ग्रे साड़ी का लुक। इसमें भी बहुत अच्छा शूट किया, बहुत प्यारा शूट किया, क्या सिनेमैटिक शूट किया है जो हमारे डायरेक्टर सर थे उन्होंने। और उसका जो प्रोमो बना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका लिंक भी मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। इतने सिनेमैटिक और इतने अच्छे टेक्स्ट से और एंगल से कि
it is so divine to watch. I'm not saying me but everyone. मेरा जो लुक है उसमें हर इंसान का कंट्रीब्यूशन है, जिसने मेरा मेकअप किया, जिसने मेरा टीका लगाया, जिसने मुझे साड़ी पहनाई, जिसने मुझे ज्वेलरी पहनाई, जिसने मेरा लुक डिजाइन किया, डायरेक्टर, असिस्टेंट, एवरीवन. लाइटमैन, उनका तो सबसे ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहता है कि लाइट्स एंगल करना, डीओपी, हर इंसान का वो कंट्रीब्यूशन होता है. और हर किसी ने मिलके, इंक्लूडिंग मी, हर किसी ने जो काम किया है ना, इट्स प्योर डिवाइन. लिटरली इट्स प्योर डिवाइन. यू हैव टू वॉच दिस प्रोमो एटलीस्ट. सो ये सारी भी बहुत अच्छी थी और बहुत सुंदर शूट हुआ इधर का. सो दिस इज आवर डे 3. तो ये 3 लुक्स थे मेरे और 3 दिन का मैंने आपको चीज़ें बताई. और इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है और आई एम टेलिंग यू द सेकंड पार्ट इज बैंग, क्योंकि मैंने उधर क्रोमा शूट कैसे करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया है. और 5th डे पे पर्टिकुलर मेरे साथ एक फनी किस्सा हुआ और सारी चीज़ें डिफिकल्ट होने लगी और बहुत सारे स्ट्रगल्स बीच में आने लगे. तो उसके बारे में एक छोटा सा जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मैंने बताया है. सो वो उस वीडियो में है सेकंड पार्ट में. सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू कैन नो सेकेंड पार्ट कब आ रहा है. और अगर आपको ये 3 लुक्स और 3 दिन का मेरा जो शूट था वो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @grishma_vispute. उधर मैंने सारे वीडियोस डाले हुए मेरे काम के, तो आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए. एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच.